हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय गोरया। हम लोग इस लेक्चर में फिर से आए हैं इन्वर्स को लेके। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए और आज के सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको मेरे पहले वाले सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद है, आप लोगों ने पहले वाले सवाल देखे हैं तो आपको पता होगा कि 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक sin की फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। मैं cos की फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 - x² अपॉन 1 + x²। फिर मैंने लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पर x² माइनस लिखा हुआ है, यहाँ 1 - x² है, यहाँ पर भी x² -1 है, जबकि यहाँ पे क्या है 1 - x² है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x² -1 है, माइनस को बदल लिया तो 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस tan इनवर्स 2x, यहाँ से भी माइनस को बदल लिया तो कितना मिलेगा आप लोगों को 2π/3। हम लोग जानते हैं कि आपने पढ़ा है फॉर्मूला cos इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। आपने ये भी पढ़ा है कि tan इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। जब हमने दो फॉर्मूले पढ़े तो इसको अगर मैं दिमाग में x मान लूं तो मेरा सवाल क्या बनता है, cos इनवर्स माइनस x। तो क्या मिल जाएगा मुझे, पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। tan इनवर्स माइनस x क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस tan इनवर्स x लिया था 2π/3। तो यहाँ पर ये पाई उस 2π/3 को इधर क्या आता है, माइनस का 2π/3, इन दोनों को उधर भेजते हैं तो cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² माइनस प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये मुझे क्या मिल रहा है, π/3। cos इनवर्स ये पूरा किसके इक्वल है, 2 tan इनवर्स x के। ये पूरा भी किसके इक्वल है, 2 tan इनवर्स x के। तो यहाँ पर π/3 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 4 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर tan इनवर्स x क्या मिल जाएगा, π/12। π/12 का मतलब 15, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180, तो π/12 का मतलब 180 अपॉन 12, ये आपको मिल जाएगा 15। तो यहाँ पर x का फाइंड करेंगे तो x फाइंड करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 15 हो जाएगा। 10 15 आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 15 को अपन क्या कर सकते हैं, 45 - 30। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कशन की है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे हमने लास्ट स्टेप लिखी थी x = 10 45 - 30। अब वहां पर tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1 × 1/√3। पूरा 11th क्लास का टॉपिक है। एलसीएम लेंगे √3 - 1 अपॉन √3 प्लस मिल जाएगा हमको। यहाँ पर आप चाहो तो आंसर है, आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 डॉट √3 + 1 अपॉन -1। रेशनलाइज करें हम लोग, यानी परिमेय में करें, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², ये a हो गया, b हो गया, अपॉन a + b a - b, a² - b²। तो ऊपर हमको 4 - 2√3 अपॉन 2 मिलेगा, तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नए क्वेश्चन पे आए हैं, इसको आप ध्यान देखिएगा। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी 9th या 10th क्लास में, द्विघात समीकरण पढ़ी थी, जहाँ पे मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स वगैरह पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग 3 पावर के ले रहे हैं। अगर 3 पावर की इक्वेशन होगी तो ऑब्वियसली रूट्स भी 3 होंगे, मूल भी 3 होंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको ये 3 फॉर्मूलाज आपको यहाँ तक याद करने हैं, जहाँ पर a b c और ये d होते हैं। आपका सवाल ये रहा कि अगर अल्फा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के रूट्स होगा तो आपको ये इक्वेशन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा को n पाई प्रूव करना है। साथ में ये भी आपको पता लगाना है कि वो कौन सी कंडीशन होगी जब ये इसके इक्वल यानी n पाई के इक्वल नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट, आप देखना। मैं यहाँ पर आपको जो गिवन इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ, x³
प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई ऊपर लिखी हुई बोर्ड पे क्या होता है, एक्स ये होता है। आप कंपेयर करेंगे a यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, b यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c यानी कि x का कोफिशिएंट ये वाला, एंड d हो गया p, यानी a b c और d हो गया। ऊपर आप देखेंगे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था माइनस का p अपॉन a, यानी कि माइनस का p अपॉन 1। फिर आप देखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c अपॉन a, यानी कि q अपॉन 1 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का d अपॉन a, यानी कि माइनस का p। तो हमने ये सिर्फ वैल्यू फाइंड की है। अब इन वैल्यू को हम अगले पेज पे अप्लाई करेंगे इस प्रूफ में। कैसे आप देखिएगा, तो इस सवाल को देखिएगा, हमको जो प्रूफ करना था हम उसका एनालिसिस पार्ट ले रहे हैं। सवाल क्या था, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा आपको लेना था। तो यहाँ पर 3 tan है, बीच में प्लस है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा tan इनवर्स, इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था माइनस p आएगा, इसका वैल्यू भी हमने फाइंड किया था माइनस p आएगा। इस पूरे में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को tan इनवर्स माइनस p माइनस माइनस प्लस का p 0 मिल जाएगा। इस पूरे का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि tan n पाई क्या होता है, 0 होता है। तो n पाई हमको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 0। इस अकॉर्डिंग tan इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, n पाई। तो ये तो आपका सवाल प्रूफ हो गया। हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी वो केवल अप्लाई किए। अब देखते हैं स्पेशल केस जब ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा मतलब ये आंसर n पाई के इक्वल नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ये n पाई क्यों आया, ये n पाई इसलिए आया बिकॉज आंसर 0 आया। अगर 0 आता ही नहीं तो n पाई आता ही नहीं। और ये 0 क्यों आया था, बिकॉज ये दोनों फंक्शंस इक्वल आए थे। ये दोनों मतलब ये दोनों फंक्शंस इक्वल आए थे। अगर ये इक्वल नहीं होते तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो n पाई नहीं आएगा। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इक्वल नहीं होगा अल्फा बीटा गामा के, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा n पाई के इक्वल नहीं होगा। तो ये होती है स्पेशल कंडीशन। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट सवाल का। तो स्टूडेंट्स हम एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, 9th और 10th के बेस पे क्वेश्चन है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आपने 9th और 10th क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे जहाँ पे आप x को इक्वल करते हो या फिर y को इक्वल करते हो, और दोनों इक्वेशन से या तो x कैंसिल करते हो या फिर y को कैंसिल करते हो, और इस तरह से आप लोग x और y करते हैं। तरीका वही है, बट वहाँ पे आपने 9th और 10th के अंदर x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को किसी न किसी फंक्शन से किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा। पर यहाँ पर इनवर्स का सवाल है, इनवर्स के क्वेश्चन में हम किसी इनवर्स के फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे तरीका वही करना है, बट अपडेट तरीके से। अपडेट कैसे कि आपको दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है, तो इक्वल बनाने के लिए या तो साइन को चेंज कर लो कॉस में, या कॉस को चेंज कर लो साइन में। तो आपको या तो साइन को चेंज करना है कॉस में या कॉस को साइन में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर साइन और कॉस दोनों आ रहे हो, वो कौन सा होता है, π/2। आप साइन को चेंज करो चाहे कॉस को, मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 1 साइन को चेंज कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल क्या था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या था मेरे पास, 2π/3 था। साइन इनवर्स यहाँ से आप खुद देखिए कि साइन इनवर्स x कितना मिल जाएगा मुझे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स। इस साइन इनवर्स के बजाय मैं क्या कर दूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इस साइन इनवर्स के बजाय मैं क्या कर दूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 2π/3। ये π/2 और ये π/2 दोनों मिला के क्या मिल जाएगा, पाई। इस 2π/3 को इधर लेके आते हैं,
बात है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया। इसको इधर लेके आए, इन दोनों फंक्शंस को इधर ले दिया हमने, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन को पहले लिखता हूँ मैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसमें से इसको माइनस किया पाई बाई 3, इसको दे x नंबर 3। तो यहाँ तक हमने सिर्फ पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, यानी इसके इक्वल बनाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया, अब लिख रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या थी, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या है, पाई बाई 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो अब दोनों इक्वेशन जो सेम हो गई है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स क्या मिल जाएगा हमको, 2 cos इनवर्स x पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाई 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x फाइंड करना है, इनवर्स उधर जाएगा, cos पाई बाई 3 यानी कितना आ गया 1/2। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गई x की। अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो इस x की वैल्यू को या तो आप रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो आप देखिए मैं इस वैल्यू को कैसे पुट करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू मेरे पास कितना है 2 पाई बाई 3। मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखना है कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 1/2 आई थी। तो यहाँ पर sin इनवर्स x की वैल्यू 1/2 प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू मेरे पास कितना है 2 पाई बाई 3 है। sin इनवर्स 1/2 यानी sin की टेबल में 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का होता है, प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो गया। देन sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6 मिल जाएगा। sin इनवर्स y एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी कि 3 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2 मिल जाएगा हमको। तो y कितना आएगा, sin पाई बाई 2 हो जाएगा, इनवर्स हो गया। तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमने एक और आसान क्वेश्चन किया है। इसी के साथ लेकर हम लोग एक और इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। सवाल आपका बहुत ही आसान है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बोर्ड पर देखना। तो 22nd क्वेश्चन है, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3। देन आपका क्वेश्चन है माइनस का tan इनवर्स x अब माइनस का tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन ले लिया हमने, जहां पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इस सवाल में बहुत सारी बातें सीखेंगे कि किस तरह से टाइम भी बचाएंगे और सवाल को भी शॉर्ट करेंगे दोनों। आपने अब तक इतनी लाइफ में पढ़ा होगा कि यार जब भी अपॉन में रूट आता है हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। अब सोचिए जब तक आप इसको रेशनलाइज करोगे, ये दो फंक्शन आपको बार बार लिखने पड़ेंगे, बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए जब तक हम यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शंस को भी काम में ले लेते हैं। कैसे, 3 tan इनवर्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रेशनलाइज, रेशनलाइज का मतलब 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 किया मैंने। इस माइनस को उधर लेते हैं ताकि जब तक हमारा इधर का फंक्शन सोल्व होगा उधर भी हम लोग सवाल को थोड़ा शॉर्ट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y। x के बजाय कौन है, 1/x, y के बजाय कौन है, 1/3, 1 माइनस 1/x और 1/3। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। देन 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 अपॉन कितना 1 बचेगा इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। अब इसमें एक ध्यान देने लायक बात है कि अगर यहाँ पर ये 3 नहीं होता, अगर यहाँ पर ये 3 नहीं होता तो tan से tan कैंसिल हो रहा है। कब, जब ये 3 नहीं होता। तो इस 3 को गायब करने के लिए हम इस फंक्शन को x मान लेते हैं। तो मेरा सवाल क्या बनता है, 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम tan से tan को कैंसिल करेंगे।
कैसे आप देखिए। चलो तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर tan इनवर्स 3x x के बजाय वो पूरा फंक्शन आएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस एक्स क्यूब यानी कि 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर मतलब 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है जहां पर x के बजाय मेरे पास कौन है 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या आया था 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। देन हम लोग यहाँ पर tan से tan को कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 6 माइनस 3 रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने अपॉन 1 माइनस 3a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने सिर्फ यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है इक्वल टू के बाद वाला फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस यानी कि यहाँ पर हमने a माइनस b का होल क्यूब अप्लाई किया और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखना स्टूडेंट 6 माइनस 3 रूट 3 2 का क्यूब 8 बार माइनस है रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 होता है और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 इंटू 3 12 रूट 3 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 6 और ये रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना हो जाएगा 18। तो ये हमको मिल रहा है माइनस का 18 1 माइनस यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 को 3 से इंटू किया 12 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 4 को 3 से किया 12 रूट 3 माइनस प्लस माइनस एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा इक्वल टू के बाद का फंक्शन हमारे पास है ये। तो यहाँ पर माइनस का 3 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3 कैसे हो गया क्या बच रहा है प्लस का 12 रूट 3 माइनस का 8 माइनस का 18 माइनस का 26 प्लस का 6 माइनस का 20 अपॉन ये हो गया 12 रूट 3। यहाँ पर हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं इस 3 को रूट 3 के स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 मिलेगा हम लोगों को और यहाँ पर भी कितना आ रहा है माइनस का 20 आ रहा है। देन 3 प्लस एक्स 3x माइनस 1 ये पूरा का पूरा फंक्शन कैंसिल हो गया तो 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको 1। मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको 3x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं 3 प्लस एक्स ट्रांसफर किया 2x इक्वल टू 4 एंड x कितना हो गया हमारे पास 2। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को फॉर्मूले याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को इजी करनी है। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आराम सारे काम करते हैं इस कॉस के फंक्शन को उधर भेजते हैं इस साइन के फंक्शन को इधर ले आते हैं तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसको लास्ट में चेंज कर देंगे कॉस में। बिल्कुल सही सोचा आपने। बट एक प्रॉब्लम ये कि साइन के फॉर्मूले में रूट आता है और यहाँ पर वैल्यू जो है वो 65 और 16 है तो रूट में स्क्वायर करना रूट निकालना आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगी टफ पड़ेगा इसलिए हम लोग टफर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ LHS क्योंकि इसको इधर लेके आए तो फॉर्मूला अप्लाई करने में आप उलझ जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आने का चांस है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा सवाल है एक फंक्शन साइन में है एक फंक्शन कॉस में है। अगर यहाँ प्लस होता एंगल सेम होता तो π/2 होता बट यहाँ प्लस भी नहीं है और एंगल भी सेम नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। ऐसे टाइम में आपको इस साइन को या तो चेंज करना है कॉस में या कॉस को चेंज करना है साइन में। उसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो अब चेंज किसको करना है तो आपने देखा कि जो प्रूफ करना है वो आंसर आपको किस में आ रहा है साइन में आ रहा है। तो एक साइन ऑलरेडी है तो इसी को चेंज कर लेते हैं।
तो हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में कि जब भी इनवर्स में एक फंक्शन को दूसरे में चेंज करना होता है तो पाइथागोरस करते हैं। पाइथागोरस के लिए आपने इसको a मान लिया तो cos a कितना मिलेगा आपको 12/13। cos क्या होता है b/h यानी कि ये हो गया 13, ये कितना मिलेगा आपको पाइथागोरस से 5 मिल जाएगा। आपको चेंज करना है साइन में, साइन क्या होता है p/h यानी कि 5/13, तो यहाँ से a कितना आएगा साइन इनवर्स 5/13। तो हमने ये चेंज कर लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज है। यहाँ पर एक cos लिखा हुआ है, cos को हमें क्या बनता है a, और a की नई वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या मिल रही है साइन इनवर्स 5/13। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ कितने साइन है 2 और बीच में क्या है माइनस है। यहाँ पर फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला जहाँ पर x के बजाय क्या है 3/5, y के बजाय क्या है 5/13। तो साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 5/13 का स्क्वायर माइनस का 5/13 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस 25/169 माइनस का 5/13 1 माइनस 9/25 मिल गया हमको। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम, बहुत ही आसान देखिएगा। तो पेज नंबर 8 पे आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5, ये आपको एलसीएम लेने पे कितना मिल जाएगा 144/169। यहाँ पर 5/13, इसका एलसीएम लेंगे 16/25 मिल जाएगा हमको। यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12/13 माइनस का 5/13 रूट निकालेंगे कितना आएगा 4/5। साइन इनवर्स 36/65, मुझे मालूम है कि ये 5 से 5 कट रहा है बट नहीं काटूंगा तो एलसीएम क्या आएगा सेम आएगा 20/65। देन साइन इनवर्स 16/65, ये आपका आंसर प्रूव हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सवाल बहुत आसान है। आपको पहले जानना है कि इनवर्स के अंदर अगर एक फंक्शन को दूसरे में चेंज करें तो पाइथागोरस का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा लेक्चर आज नहीं खत्म कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट आए पूछेगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो मुझे अपने डाउट्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी भेज सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श क्लासेस उदयपुर के नाम से ये चैनल है मेरा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इस सवालों का, इन टॉपिक्स का और बहुत सारे लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन के अंदर कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस भी चालू करने वाले हैं, तो आप उसको भी देखिएगा और फायदा ले लीजिएगा। थैंक यू।